राधे राधे भक्तों। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा कब है। जानेंगे पूजन विधि, तिथि, उपाय, महत्व और सुनेंगे व्रत कथा। हे भक्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को यानी अगहन मास की पूर्णिमा को देव शक्तियों का सबसे प्यारी दिन माना गया है। विश्वास है कि इस दिन ईमानदारी से की गई पूजा, दान और ध्यान जीवन के रुकावटें को दूर कर देते हैं और घर परिवार में सुख शांति बढ़ाते हैं। तो इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि 4 दिसंबर को सुबह 8:37 से शुरू होकर 5 दिसंबर की सुबह 4:43 तक रहेगी। उदया तिथि की वजह से पूर्णिमा का यह पावन व्रत 4 दिसंबर को ही रखा जाएगा। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की उजली रोशनी मन को शांत करती है, देव शक्तियों की कृपा पृथ्वी पर उतरती है। श्रद्धा भाव से की गई पूजा घर परिवार में सुख समृद्धि का आशीर्वाद लाती है। इसलिए इस पूर्णिमा का पूजा विधि को बहुत खास और फलदायी माना गया है। आइए जानते हैं। तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा की शुरुआत पवित्र स्नान से की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल या किसी पवित्र नदी के जल से स्नान करना श्रेष्ठ माना जाता है। यदि नदी में स्नान करना संभव ना हो तो आप घर में ही स्नान कर सकते हैं और स्नान के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर स्नान कर लीजिए। मान्यता है कि इस पवित्र स्नान से मन और शरीर दोनों ही शुद्ध हो जाता है और दिन की पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। स्नान के बाद घर के पूजा स्थान को साफ कर एक घी का दीपक जलाइए। दीपक जलाने से घर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। इसके बाद फूल, जल और दीप से पूजा स्थल को सजाकर भगवान की आराधना की तैयारी की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं, तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं और शुद्ध घी का दीपक जलाया जाता है। भक्त विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु स्तुति का पाठ भी करते हैं और पीले चावल, हल्दी, फूल तथा नैवेद्य अर्पित करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर की गई विष्णु पूजा शीघ्र ही फल देने वाली होती है। भक्तों, इसके साथ ही देवी लक्ष्मी की आराधना भी की जाती है। माँ लक्ष्मी को लाल फूल, चावल, दीप और तिलक अर्पित किया जाता है। भक्त श्री सूक्त या लक्ष्मी मंत्रों का जप करते हैं और चावल व खीर का भोग लगाते हैं। ऐसा कहते हैं कि इस दिन की गई लक्ष्मी पूजा से घर में धन, सुख और समृद्धि का अस्थायी आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, पूर्णिमा की रात चंद्रमा को अर्घ्य देना भी बहुत शुभ माना गया है। इसके लिए चांदी या तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें चावल और सफेद फूल मिलाए जाते हैं। फिर चंद्रमा की ओर मुख करके शांत मन से अर्घ्य दिया जाता है। मान्यता है कि यह विधि मानसिक तनाव दूर करती है और मन में शांति लाती है। हे भक्तों, पूजा विधि का अंतिम और महत्वपूर्ण हिस्सा दान पुण्य है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर गरीबों और जरूरतमंदों को अन्नदान करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। इसके अलावा बुजुर्गों को भोजन, कपड़े देना और गाय को हरा चारा खिलाना भी अत्यंत शुभ माना गया है। माना जाता है कि इस दिन का दान कई गुना फल देता है और जीवन से बाधाएं दूर करता है। भक्तों, शास्त्रों में मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर चावल, दूध या खीर का दान श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा करने से ग्रहों के दुष्प्रभाव कम होते हैं और घर में समृद्धि आती है। इस दिन गुरु ग्रह की कृपा पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में पीली वस्तु जैसे चने की दाल, कपड़ा या मिठाई दान करें। इस उपाय से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो ये भी कहा जाता है कि पूर्णिमा पर घर का पुराना झाड़ू हटाकर नया लाने से दरिद्रता दूर होती है। बता दें कि यह उपाय सुबह के समय करना शुभ माना जाता है।
इतना ही नहीं, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन स्नान के पानी में थोड़ा सा कपूर डालकर नहाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मानसिक शांति मिलती है। तो पूर्णिमा के दिन आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, जैसे क्रोध, झूठ, नकारात्मक बातें करने से परहेज करें। बिना वजह किसी का अपमान भूलकर भी ना करें। इसके अलावा घर में कूड़ा कचरा जमा ना होने दें और घर को साफ सुथरा रखें। रात में झाड़ू ना लगाए, ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। तो आइए भक्तों, अब हम सुनते हैं समस्त मनोकामना को पूर्ण करने वाली पूर्णिमा की व्रत कथा। उससे पहले हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे लक्ष्मीपति विष्णु भगवान, जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुन रहे हैं उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। हम सबके जीवन में दुख, दर्द और बाधाएं दूर हो, सुख, समृद्धि और शांति का वास हो। भगवान, हमारी चूक, भूल और त्रुटियां को क्षमा करें और हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। हे प्रभु, जैसे वांछित फल हम चाहते हैं वह सहज रूप से हमें प्राप्त हो। सब पर करुणा बरसाए। प्रेम से बोलिए ओम गणेशाय नमः। भक्तों, अगहन मास की पूनम दत्तात्रेय जयंती के रूप में मनाई जाती है। तो आइए पहले सुनते हैं दत्तात्रेय जयंती की कथा। कथा से अधिकांश धर्मालु परिचित है। उनकी पति भक्ति की लोक प्रचलित और पौराणिक कथा है, जिसमें त्रिदेव ने उनकी परीक्षा लेने की सोची और बन गए नन्हे शिशु। भक्तों, एक बार नारद जी विचरण कर रहे थे, तब तीनों देवियां माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती को परस्पर विमर्श करते देखा। तीनों देवियां अपने अस्तित्व और पतिव्रता की चर्चा कर रही थी। नारद जी उनके पास पहुंचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनुसुईया के असाधारण पतिव्रते के बारे में बताया। नारद जी बोले, उनके समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोक में नहीं है। तीनों देवियों को मन में अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनुसुईया के पतिव्रते को खंडित के लिए अपने पतियों को कहा। तीनों ने उन्हें बहुत समझाया पर वे राजी नहीं हुई। इस विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनुसुईया के अस्तित्व और ब्रह्म शक्ति परखने की सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए हुए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने यातियों का भेष धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे तथा भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनुसुईया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत कर उन्हें खाने के लिए निमंत्रण दिया। लेकिन यातियों के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। अनुसुईया असमंजस में पड़ गई कि इससे तो उनके पतिव्रत के खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि यह तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। मुस्कुराते हुए माता अनुसुईया बोली, जैसी आपकी इच्छा। तीनों यातियों पर जल छिड़ककर उन्हें 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशु देखकर माता अनुसुईया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया, गोद में सुलाया। तीनों गहरी नींद में सो गए। अनुसुईया माता ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए। मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फरफराते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया। यह नजारा देखकर नारद, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती आ पहुंचे। भक्तों, अब नारद ने विनय पूर्वक अनुसुईया से कहा, माते,
अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर यह 3 देवियां यहाँ पर आ गई हैं। यह अपने पतियों को ढूंढ रही है। इनके पतियों को कृपया इन्हें सौंप दीजिए। अनुसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूले में सोने वाले शिशु अगर आपके पति है तो इन्हें आप ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भ्रमित होने लगे। नारद ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिव जी को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा को और पार्वती ने विष्णु को उठा लिया है। 3 देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हो गई। तीनों देवियों ने माता अनुसुईया से क्षमा याचना की और यह सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। फिर प्रार्थना की कि उनके पति को पुनः अपने स्वरूप में ले आए। माता अनुसुईया ने त्रिदेवों को उनका रूप प्रदान किया। तीनों देव सती अनुसुईया से प्रसन्न हो बोले, देवी वरदान मांगो। त्रिदेव की बात सुन अनुसुईया बोली, प्रभु आप तीनों मेरी कोख से जन्म ले ये वरदान चाहिए, अन्यथा नहीं। तभी से वह माँ सती अनुसुईया के नाम से प्रख्यात हुई तथा कालांतर में भगवान दत्तात्रेय रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा का तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनुसुईया के गर्भ से हुआ। मातांतर से ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्त तथा शिव के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। प्रेम से बोलिए सती अनुसुईया माता की जय, त्रिदेव की जय, सप्तऋषियों की जय। भक्तों, जो भक्त सती अनुसुईया माता की इस पावन कथा को श्रद्धा और भक्ति और एकाग्र मन से सुनता है, उसके जीवन में सौभाग्य, संतान सुख और घर परिवार में शांति का वास होता है। माता अनुसुईया की करुणा से दाम्पत्य जीवन मधुर बनता है, दुख दर्द दूर होते हैं और सभी बाधाएं शांत होती है। भगवान दत्तात्रेय की कृपा से ज्ञान, विवेक, धैर्य और आत्मबल बढ़ता है। जो मनोकामना लेकर यह कथा सुनी जाती है, माता अनुसुईया और त्रिदेव के अवतार दत्तात्रेय स्वयं उसका मंगल पूरा करते हैं। प्रेम से बोलिए त्रिदेव भगवान की जय। हे भक्तों, अब आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा की दूसरी पौराणिक कथा। जो भक्त यह दिव्य कथा को श्रद्धा से सुनता है, उस भक्त को पूरे वर्ष के प्रत्येक मास की पूर्णिमा का पुण्य फल प्राप्त होता है। घर में सुख शांति, समृद्धि और धन्य धान्य की बढ़ोतरी होती है। परिवार में कलह, रोग और अशांति दूर होकर सौभाग्य एवं खुशहाली का वास होता है। पूर्णिमा माता की कृपा से, विष्णु भगवान की कृपा से हर इच्छा धीरे धीरे पूरी होती है और जीवन में चंद्रमा की तरह शीतलता आती है। इसलिए भक्तों, कृपया कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि पूर्ण कथा श्रवण से ही पूर्ण फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला
एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कांतिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उसी नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वो भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा अंतर्भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बतलाइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपने स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 जौ जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई प्रकार प्रयत्न करने पर भी वह ना चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्त के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं।
इस प्रकार श्री गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथन अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवी दास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। अस्तु उन्होंने देवी दास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवी दास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवी दास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया। किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उस धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरा पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिली वह सब हमें दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गरम निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गया। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह
ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है? हे देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवी दास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नौ मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्रांत होगा ये फूल सूख जाएंगे, और जब ये फिर हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संचय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे, और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या किया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए, तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथन अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मुंह लेकर चला गया, और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन के स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत राज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद वह मध्या के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दे। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता के कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ
काशी से चल दिया। इधर उसे ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि ये तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगर वासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और माता के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहे हैं। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम अश्रु बह चले। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं की व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में वैधव का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं मानना। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रत की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। हे भक्तों, जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से 32 पूर्णमासी की इस पावन कथा को सुनता है उसके जीवन के समस्त दुख बाधाएं और ग्रह दोष शांत होते हैं। विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से उसके जीवन में सुख संतोष और समृद्धि का वास होता है। प्रेम और विश्वास से कथा सुनते हैं उनकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। आइए सुनते हैं हर व्रत कथा के साथ सुनी जाने वाली गणेश जी की उस मंगलमयी कथा को, इसका स्मरण मात्र से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और सभी कार्य सिद्ध होते हैं। श्री गणेश विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता, मंगलकर्ता, दयावान भगवान है। आज उनकी इस दिव्य कथा को सुनकर आपका घर परिवार सुख, ज्ञान और सौभाग्य से भर जाए। शास्त्रों के मुताबिक एक दिन गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी के बीच प्रतियोगिता हुई कि कौन सबसे पहले संसार का चक्कर लगाकर लौटता है। कार्तिकेय स्वामी का वाहन मयूर यानी मोर है और गणेश जी का वाहन चूहा है, जो कि मोर की अपेक्षा बहुत धीरे चलता है। कार्तिकेय तो अपने वाहन मयूर पर बैठकर उड़ गए, लेकिन गणेश जी का वाहन चूहा है तो उन्होंने विचार किया कि अगर मैं चूहे पर बैठकर संसार की परिक्रमा करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। कार्तिकेय ये प्रतियोगिता जीत जाएंगे। उन्होंने कुछ सोचा और फिर शिव पार्वती की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। गणेश जी ने कहा कि मेरा संसार तो मेरे माता पिता ही हैं। गणेश जी की बुद्धिमानी से शिव जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने पुत्र गणेश को प्रथम पूज्य होने का वरदान दे दिया। हालांकि इस बात से कार्तिकेय स्वामी गणेश जी के साथ ही शिव पार्वती से भी नाराज हो गए थे।
नाराज होकर कार्तिकेय स्वामी क्रोज पर्वत पर रहने चले गए। ये पर्वत वर्तमान में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जहाँ है वहाँ स्थित है। गणेश जी तो प्रथम पूज्य बन गए, लेकिन नाराज कार्तिकेय को मनाने के लिए शिव पार्वती ने बहुत कोशिशें की। जब कार्तिकेय स्वामी की नाराजगी दूर नहीं हुई, तब शिव पार्वती ने तय किया कि अब से वे हर अमावस और पूर्णिमा पर बारी बारी से कार्तिकेय से मिलने पहुंचेंगे। मान्यता है कि इसी कथा की वजह से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में शिव पार्वती ज्योति स्वरूप में विराजित रहते हैं। प्रेम से बोलिए ओम गणेशाय नमः। शिव परिवार की जय। तो भक्तों, आज की यह पावन पूर्णिमा की सभी कथाएं यहीं पूर्ण होती है। भगवान की असीम कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आप खुश रहे, स्वस्थ रहे, आपके परिवार पर सुख शांति और समृद्धि सदैव बनी रहे। विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की कृपा, भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आप सभी भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण हो।